हेलीकॉप्टर। चंबलपुर नाम के गांव में राव बहादुर नाम का एक जमींदार रहता था। उसके पुश्तैनी जायदाद के साथ साथ उसका एक हेलीकॉप्टर भी था। उसके जुए और घोड़े के रेस की लत के कारण उसका पूरा जायदाद बिक चुका था। एक दिन उसकी पत्नी, सुनो जी, आपके लत के कारण अपना पूरा जायदाद बिक चुका है। अब बेचने के लिए या तो ये पुराना घर है या वो बेकार हेलीकॉप्टर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। कम से कम उन्हें तो अपने बच्चों के लिए छोड़ दो। पैसे खत्म हो गए, अब क्या करना है, क्या बेचना है सोच रहा था। अच्छा याद दिलाया, तुरंत उस हेलीकॉप्टर को बेचना होगा कहकर वो चला गया तो पत्नी ने सिर पकड़ लिया। अगले दिन एक आदमी बहादुर के पास आया। मेरा नाम फूले है, मैं पुराने सामान खरीदता और बेचता हूँ। सुना है कि आप अपना पुराना हेलीकॉप्टर बेचना चाहते हैं, मुझे बेचेंगे? क्या तुम कबाड़ी हो? मेरे हेलीकॉप्टर कबाड़ी की चीज नहीं है। पेट्रोल डालें तो खूब उड़ेगी। ठीक है, पैसे क्या दोगे? मैं 2 लाख से कम में नहीं बेचूंगा। साहब, माल बेचते हुए जिद करेंगे तो कैसे चलेगा? 1.5 लाख में बेचिए, मैं ले जाऊंगा। बहादुर मान गया तो उसने पैसे दिए। घर लौटे फूले से उसकी पत्नी, क्यों जी, आपका दिमाग ठीक है? हेलीकॉप्टर का आप क्या करोगे? तुम मेरी समझदारी को क्या जानो? इतने कम कीमत पर कहीं हेलीकॉप्टर मिलता है क्या? वैसे क्या तुम जानते हो कि मैंने हेलीकॉप्टर क्यों खरीदा है? हर एक की इच्छा होती है कि वो हेलीकॉप्टर में सैर करे। हर ट्रिप का मैं किराया वसूल करूंगा। इतना ही नहीं, जिनके पास पैसे होंगे वे शादी, ब्याह और सफर के लिए इसे बुक कर सकते हैं। बस इससे बहुत लाभ होगा। वो सब तो ठीक है, पर इसे उड़ाएगा कौन? तनख्वाह ज्यादा मांगेगा। हेलीकॉप्टर खरीदा तो ये बात नहीं सोचूंगा क्या? फौज में काम करके रिटायर हुए बहुत सारे लोग हैं, उन्हें पकड़ा तो काम हो जाएगा। अगले दिन गांव के दीवारों पर एक पोस्टर चिपका था। लिखा था, हेलीकॉप्टर के लिए ड्राइवर चाहिए, आर्मी एक्सपीरियंस इज मस्ट, कॉन्टैक्ट 98000123। उस गांव में फेकूलाल नाम का एक व्यक्ति था। वो हमेशा डींगे मारता रहता था। वो पोस्टर पढ़कर, अरे वाह, करो तो ऐसी नौकरी करो, तभी गांव में लोग अपनी इज्जत करेंगे। पर मैं हेलीकॉप्टर उड़ाना तो जानता ही नहीं, अब कैसे? पर अगर इसने हेलीकॉप्टर के लिए ड्राइवर मांगा है तो इसका मतलब ये है कि इसे भी कुछ नहीं पता। किसी भी तरह ये नौकरी लेना ही होगा कहकर उसने सोचा। बाद में उसने हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाएं करके एक किताब पढ़ा। बाद में फूले के पास गया। सर, मेरा नाम फेकूलाल है, मैंने आर्मी में काम किया है। मेरे पिताजी के शादी के लिए सॉरी मेरे शादी के लिए मुझे लौटना पड़ा। बहुत खूब, देखने में एक अच्छा ड्राइवर लगते हो। तुम्हारी तनख्वाह महीने के 10,000, मंजूर हो तो ज्वाइन हो जाओ। इतने में एक धनवान वहाँ आया। क्यों फूले, सुना है तुमने हेलीकॉप्टर खरीदा है? ऑल दी बेस्ट। कल हमारा सारा परिवार शादी के लिए चंपापेट जा रहे हैं, चलोगे? कितना देना होगा? अरे वाह, बोनी आप ही का है, इसीलिए मैं कम रेट लगा रहा हूँ। आने जाने का मिलाकर 75,000 रुपए दें, बहुत है। वो पैसे देकर चला गया। तुमने शुभ घड़ी में ज्वाइन किया है, कल मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। तुम कैसे चलाते हो वो भी तो देखना है ना। अगले दिन शादी में जाने के लिए सब हेलीकॉप्टर में बैठे। फेकूलाल कोई किताब पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहे हो? गाड़ी निकालो ना, देर हो रही है। किताब को रखकर कोई स्विच ढूंढते हुए, कहाँ है यहाँ है कहकर उसे दबाया। हेलीकॉप्टर के पंख घूमने लगे। फिर किताब को देखते हुए एक और स्विच को ढूंढने लगा। यूं ये कहकर तो दबाया तो हेलीकॉप्टर हवा में उड़ी और वहीं रुक गई। हवा में उठी है ये तो अच्छा है, पर यहीं रुकेगी तो कैसे चलेगा? चलो आगे बढ़ो। वही देख रहा हूँ सर, ठहरिए। हाँ, मिल गया कहकर स्विच दबाया तो हेलीकॉप्टर आगे उड़ने लगी। थोड़ी दूर जाने के बाद, भैया हमें तो उस तरफ जाना है और तुम इस तरफ क्यों जा रहे हो? अब पहले ही बताना था ना सर। अब पीछे मोड़ने के लिए क्या करना होगा? कहकर किताब देखने लगा।
ये क्या है? मैं तब से देख रहा हूँ तुम बात बात पर किताब पढ़ने लगते हो। क्या चक्कर है? उस किताब में क्या है? कहकर छीन कर देखा और हे भगवान, ये किताब में हेलीकॉप्टर कैसे उड़ाएं लिखा है। यानी तुम हेलीकॉप्टर उड़ाना नहीं जानते? क्या किताब पढ़कर हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो? भगवान हमें बचाओ। सब बचाओ, हमें बचाओ, बचाओ कहकर चिल्लाने लगे। अरे बचाओ बचाओ चिल्लाओगे तो कौन आएगा तुम्हें यहाँ बचाने के लिए? आप लोग डर कर मुझे भी ना डराओ। अरे कमीने, तुमने तो कहा था कि तुम आर्मी में काम कर चुके हो। हाँ क्या था ना, आर्मी कैंटीन में मैं बर्तन मांजता था। मेरा काम पसंद नहीं आया तो मुझे निकाल दिया। अब ये सब जरूरी है क्या? पहले ये सोचो कि इसे वापस घुमाएं कैसे। हम सोचे अब एक गधे, नीचे उतरने दो फिर तुम्हारी खबर लेता हूँ। सर क्यों तैश में आते हैं? हाँ मिल गया। कहकर कोई बटन दबाया तो हेलीकॉप्टर उस गांव की ओर जाने लगा। सर अब चंपापेट की ओर ही जा रहे हैं। आप अपने लोगों से कहें कि वो धुआं करें, वरना पता लगाना मुश्किल होगा कि कहाँ है चंपापेट। धनवान ने फोन करके नीचे धुआं करने के लिए कहा। यूं धुआं करते ही धुआं ऊपर उठी। अरे बेवकूफ, वहाँ नीचे उतारने के लिए कहा तो किताब देखते बैठे हो। कहकर उससे छीनकर किताब को नीचे फेंक दिया। ये आपने क्या किया सर? एक ही तो आसरा था, अब उतरेंगे कैसे? ठीक है मैं कोई जुगाड़ करता हूँ। किस्मत अच्छी रही तो शादी में जाएंगे, नहीं तो ऊपर जाएंगे। कहकर उसने कोई बटन दबाया। बस वो हेलीकॉप्टर यूं घूमते घामते किसी तरह नीचे आ उतरी। नीचे उतरने के बाद लोगों ने मिलकर फेकुलाल और फूले की खूब मरम्मत की। बुलडोजर वाला। कोपरगांव नाम के एक गांव में बलविंदर नाम का एक बुलडोजर वाला रहता था। वो आसपास के गांव में उस बुलडोजर से जमीन को समतल बनाता, पुराने इमारतों को गिराता और झोप झाड़ वगैरह सफा कर देता। एक दिन बलविंदर का तबीयत बिगड़ गया तो उसने अपने बेटे विजयेंद्र को बुलाया। बेटा, मेरा तो उम्र हो गया है, अब परिवार का भार तुम्हें ही उठाना पड़ेगा। हमारा तो एकमात्र संपत्ति वो बुलडोजर ही है। थोड़ा तुम्हारा भुलक्कड़पन को कम करो और ध्यान लगाकर उसे चलाओ, वरना हमारे सर पे बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती है। पापा, अब बिल्कुल चिंता मत करो, आप सिर्फ देखते रहो। उस बुलडोजर को चलाकर मैं परिवार का भार कैसे संभालता हूँ। दूसरे दिन सुबह सुबह पास का गांव का बुकिंग आया तो वो बुलडोजर लेके चला गया। उसे एड्रेस समझ में नहीं आया तो एक बंद दुकान के सामने बुलडोजर को रोका। नीचे उतरा और एक आदमी से एड्रेस पूछा। उसने कह दिया पता नहीं है तो आगे बढ़ गया। इस तरह एड्रेस पूछते पूछते वो काफी दूर निकल गया था और आखिर में वो उस गांव के बस स्टैंड तक आ पहुंचा। इतने में कोपरगांव जाने का बस आया। अरे ये बस तो हमारे गांव जाती है, पर मैं ये गांव क्यों आया? चलो छोड़ो, बस है, चढ़ जाते हैं। इधर वो किराना दुकान वाला अपना दुकान खोलने आया। उसने देखा बुलडोजर दुकान के सामने खड़ा है तो वो दंग रह गया। आसपास देखा, कई लोगों से पूछा, पर किसी को कुछ पता नहीं था। इधर विजयेंद्र अपना घर पहुंचा। उसे देखकर पापा ने पूछा, अरे बेटा, अकेले आ गए? बुलडोजर कहाँ है? बुलडोजर? ओ हाँ, सच है, मैं कहीं भूल गया। अरे तू बुलडोजर भूल गया? वो क्या साइकिल है जो कहीं भूल के आ गया? जल्दी जाओ उसे ढूंढ कर ले आ। ढूंढ के तो ले आऊं, पर भूल गया कहां छोड़ आया, कहकर वो वहां से चला गया। इधर किराना दुकान का मालिक अपना दुकान खोल नहीं पा रहा था। उसने पुलिस वालों को फोन कर दिया। ऐसा ही चमनलाल आया। उसे समझ में नहीं आ रहा था बुलडोजर को चलाए कैसे। वो माथा पीटते रह गया। इतने में किसी ने आके कहा, सर ये पास के गांव का बलविंदर का है, अभी अभी अपने बेटे विजेंद्र को दिया है और वो तो बड़ा भुलक्कड़ है।
वहीं यहाँ छोड़ के गया होगा। चमनलाल ने तुरंत विजयेंद्र को बुलवा भेजा। अरे बाप रे, तू इतना बड़ा बुलडोजर भूल गया। तू महान है बाबा, अभी इसे ले जा। फिर से ऐसा किया ना, मैं तेरा चालान काट दूंगा। एक और दिन विजयेंद्र ने बुलडोजर को एक ढाबा के सामने रोक दिया और हैंड ब्रेक लगाए बिना गाड़ी से उतर गया। वो जैसे ही ढाबा के अंदर गया, बुलडोजर हिलने लगा और वो रास्ते पे चलते जा रहा था। बिना ड्राइवर का बुलडोजर को देखकर लोग डर के इधर उधर भागने लगे। बुलडोजर चलते चलते ट्रेन के पटरियों से टकराकर रुक गया। इधर पटरी पे ट्रेन आ रहा था। उसी वक्त एसआई चमनलाल वहां अपने जीप में पहुंचा। बुलडोजर देख के वो दंग रह गया। इधर ट्रेन तेजी से आ रहा था। बाप रे, ट्रेन अगर बुलडोजर से टकराया तो बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हो जाएगा। वो घबरा के क्या करे सोच रहा था। ट्रेन का ड्राइवर दूर से बुलडोजर देख के अलर्ट हो गया। ठीक बुलडोजर के सामने उसने ट्रेन रोक दिया। तब एसआई चमनलाल ने राहत का सांस लिया। इधर बुलडोजर फिर से हिल गया। बाप रे, ये तो फिर चल पड़ा। वो अपने जीप पे उसका पीछा करने लगा। इधर बुलडोजर रास्ते पे चला जा रहा था। एसआई को समझ में नहीं आ रहा था उसे रोके तो कैसे। बुलडोजर रास्ते पे चलते चलते एक ट्रैफिक सिग्नल के पास आ पहुंचा। लोग अपने बाइक कार वगैरह छोड़ के भागने लगे। बुलडोजर चलते चलते सिग्नल से टकराया और रुक गया और आसपास बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया। कांस्टेबल, दौड़ के जाओ और विजयेंद्र कहाँ है उसे ढूंढ के लाओ। इतने में विजयेंद्र वहां पहुंचा और बोला, ओ तो मैंने बुलडोजर यहाँ छोड़ दिया था, मुझे याद ही नहीं रहा इसे यहाँ छोड़ा था। पूरा गांव इसके लिए चक्कर मारा। एसआई चमनलाल ने खींच के उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। तूने इसे यहाँ नहीं रखा, ये खुद यहाँ पहुंच गया। ए, मेरी पूरी जिंदगी तेरी बुलडोजर से लोगों को बचाने में निकल जाएगी रे। अब कुछ नहीं हो सकता, मैं इसे अभी सीज कर रहा हूँ। विजयेंद्र जाने वाला था तो एसआई ने कहा, विजयेंद्र इसे जरा स्टेशन तक छोड़ दे भैया, इसे ले जाने के लिए ट्रक भी नहीं है हमारे पास। कुछ दिन बाद खुद बलविंदर स्टेशन आया। उसने फाइन भरा और अपना बुलडोजर साथ ले गया। देख बेटा, तेरा भुलक्कड़ मन लेकर तू इस बुलडोजर को चला नहीं पाएगा। तू इसे बेच दे और उन पैसों से कोई धंधा शुरू कर। कोई जरूरत नहीं पापा, आजकल तो मैं रोज बादाम खाता हूँ और इसके वजह से मुझे सब कुछ याद रहता है। आज चंदनलाल जी का घर तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, मैं यूं गया काम निपटा के यूं आया, देख लेना, तब तुम्हें मुझ पे भरोसा होगा। कहकर वो चला गया। विजयेंद्र बुलडोजर लेके निकला। कुछ दूर गया, फिर रुक के सोचने लगा, वैसे ये चंदनलाल जी का घर है कहाँ। इतने में एक कार बुलडोजर के पास में आके रुका। सुनो भैया, एसआई चमनलाल जी का घर कहाँ है। चमनलाल, ये नाम तो सुना हुआ लगता है। छह, मैं तो ये भी भूल गया, अभी मुझे तो उसी का घर तोड़ने जाना है। फिर उसने कार वाले से बोला, सर जी मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आप चलिए मेरे पीछे पीछे। फिर वो बुलडोजर लेके एसआई चमनलाल के घर के पास पहुंच गया और बुलडोजर को घर पे चढ़ा दिया। ये देखकर एसआई, उसकी बीवी, उसका बच्चा डर के मारे बाहर भागे। कार में बैठा आदमी दंग होकर उन्हें देख रहा था। विजयेंद्र ने एसआई का घर मिट्टी में मिला दिया और एसआई चमनलाल दौड़ते हुए उसके पास आया। विजयेंद्र गाड़ी से उतरा और बोला, सर काम हो गया है, आप पैसे दोगे तो मैं निकलूं। काम हो गया? अबे ओ, ये घर तो मेरा परदादा ने बनवाया था। मेरा सुंदर सा घर को तोड़ के उल्टा पैसा मुझसे मांग रहा है। कहकर वो उसे मारने गया। इतने में एसआई की बीवी ने कहा, अजी एक बार उधर देखिए तो। एसआई ने टूटा हुआ घर की तरफ देखा। वहां पेटी भर भर के सोने गहने पड़े हुए थे। एसआई चौंक गया। ओहो, मेरे दादा और पापा जिंदगी भर ढूंढते रहे कि परदादा का छुपाया हुआ संपत्ति है कहाँ। उसने घर के नीचे ही छुपाया था, वो सोचा। एसआई ने विजयेंद्र के हाथ जोड़ लिए।
फिर कुछ दिन बाद उसने विजयेंद्र को बहुत सारा रुपया पैसा इनाम में दिया। विजयेंद्र, तुम्हारे वजह से आज मैं बड़ा करोड़पति बन गया हूँ। जो पैसे मैं दे रहा हूँ इनसे कोई धंधा खोलो और जिंदगी आराम से व्यतीत करो, पर दया करो उस बुलडोजर को जल्द ही बेच दो। इसके बाद विजयेंद्र ने बुलडोजर बेच दिया, एक धंधा खोल लिया और जिंदगी आराम से बिताने लगा। उसे देखकर बलविंदर बड़ा खुश हुआ।